हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग विद योर फेवरेट राजीव सर। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन का वो है पैरामेट्रिक फंक्शंस, यानी कि 5.6 एक्सरसाइज आपकी जो एनसीईआरटी में है उसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या होता है पैरामेट्रिक फंक्शंस, देन उसके क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ कौन से फंक्शंस बेटा? पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब बात आती है कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, क्या होता है पैरामीटर वहाँ पे। ठीक है, तो समझो, सपोज करो मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू दी हुई है सम वेरिएबल थीटा की फॉर्म में, फंक्शन ऑफ थीटा। फंक्शन ऑफ थीटा का मतलब है कि x की वैल्यू थीटा की फॉर्म में कोई एक एक्सप्रेशन है। सिमिलरली y की वैल्यू भी थीटा की फॉर्म में ही कोई दूसरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, दूसरा इन द सेंस इन जनरल दूसरा मे भी इक्वल हो सकता है, इक्वल हो जाएगा तो फिर बचा ही नहीं ना, कुछ सेम ही हो गया वो तो इन जनरल यही बोलो कि ये दोनों डिफरेंट है। तो x और y की जो वैल्यूज हैं वो दोनों ही थीटा की फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ जब x और y आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली इन द सेंस कि जैसे अभी तक के जो प्रीवियस हमने क्वेश्चंस किए 5.2 से लेके 5.5 तक, उन सभी में y की वैल्यू x की टर्म्स में दी हुई थी, या जो हमारे एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शंस थे वहाँ पे y और x भी आपस में डायरेक्टली ही कनेक्टेड थे। अब y और x डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो किसी और के थ्रू कनेक्टेड है। किसके थ्रू? थीटा के थ्रू। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझाओ, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। x की वैल्यू मैंने मान ली है a cos थीटा और y की वैल्यू मैंने मान ली है a sin थीटा। अब आप देखो, क्या x और y आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है? डायरेक्टली नहीं है, नहीं दिख रहे ना डायरेक्टली कनेक्टेड, बट वी कैन एलिमिनेट थीटा। यदि मैं थीटा को एलिमिनेट कर देता हूँ और x और y के बीच में डायरेक्टली रिलेशन निकाल देता हूँ, x और y के बीच में डायरेक्टली रिलेशन निकाल देता हूँ, तो मैं कहूँगा कि x और y डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। सही जी, बट इनफैक्ट देखा जाए तो वो थीटा के थ्रू ही कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि यह क्या वो डायरेक्टली किस तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग की और दोनों को ऐड किया स्क्वायरिंग करके, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमारा कॉमन आया। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। आ गया ना एक रिलेशन x और y की टर्म्स में। यहाँ से थीटा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो ऐसी जो इक्वेशंस हैं उनमें x और y को आप चाहो तो डायरेक्टली कनेक्टेड कर सकते हो थीटा को एलिमिनेट करके, बट यदि आपसे थीटा एलिमिनेट हो पाए तो ही करना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ज़रूरत नहीं है कि हम x और y की फॉर्म में एक रिलेशन लेके आए, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा x और y को थीटा की टर्म्स में रख सकते हो। एंड ये जो थीटा होगा आपका, ये वाला जो थीटा नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो थीटा वेरिएबल नज़र आएगा, जो आपका तीसरा वेरिएबल है x और y के अलावा, वो कहलाएगा पैरामीटर। क्या कहलाएगा? वो आपका पैरामीटर। और x और y जब थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन कहलाती है dy/dx निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? dy/dx निकालने के लिए, वो कहलाते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। y x का डायरेक्टली फंक्शन नहीं है, वो पैरामीटर थीटा के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो वो कहलाएंगे पैरामेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा x एंड y। गॉट इट? अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है? तो एक वे तो ये हो गया कि भाई थीटा को एलिमिनेट किया आपने, x और y के बीच में रिलेशन निकाला और वहाँ से आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। जैसे कि यहाँ से करता हूँ मैं, तो 2x 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा, dy/dx की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? माइनस का x/y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, बट दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि जो हमारे पास x और y दिए हुए थे थीटा की टर्म्स में, मैं कह रहा हूँ कि थीटा आपसे एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है या आप नहीं करना चाहते हैं, तो भी
डी एक्स बाय डी थीटा निकालो यहाँ से। तो यहाँ से x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। a तो कांस्टेंट है, x को थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a तो कांस्टेंट, cos थीटा का डेरिवेटिव बोलो माइनस साइन थीटा, हो गया ख़त्म थीटा के रिस्पेक्ट में। अच्छा डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, यहाँ से निकाल लो a cos थीटा, a cos थीटा। निकालना क्या है हमें, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y को पहले थीटा के रिस्पेक्ट में किया भाई, y को पहले थीटा के रिस्पेक्ट में किया एंड देन थीटा को x के रिस्पेक्ट में कर दो, इनटू में थीटा को x के रिस्पेक्ट में कर दो, और इसी को आप ऐसे बोल लो कि डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। बात समझ में आ रही है, इसको ऐसे बोला जा सकता है, बात समझ में आई। तो क्या करना है आपने, जो आपका डी वाई बाई डी थीटा है उसके अपॉन में क्या लिख दो, डी एक्स बाई डी थीटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, a cos थीटा ऊपर और नीचे क्या आया माइनस का a sin थीटा। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर a से कैंसिल कर दो, माइनस cos थीटा आ गया, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो अलग अलग हो गए, बट क्वेश्चन तो सेम ही था, आंसर भी सेम होने चाहिए। देखो बेटा ये आंसर किसकी टर्म्स में छोड़ा है आपने, और ये आंसर किसकी टर्म्स में, अभी थीटा की टर्म्स में। तो यदि मैं आंसर सेम लाना चाहता हूँ तो इसको भी एक्स और वाई में एक्सप्रेस कर लो। तो ये हो गया मेरा x a cos थीटा और ये हो गया मेरा y और विद द माइनस साइन। और यदि आप थीटा की टर्म्स में छोड़ते हो तो माइनस cot थीटा, वो आंसर भी सही है। तो यदि प्रूव करने का आ जाता है तो अकॉर्डिंगली हमें थीटा या x में छोड़ना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए नहीं आता है तो आप चाहे एक्स वाई में छोड़ो, चाहे आप थीटा की टर्म्स में छोड़ो, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है ये बात। तो आपकी अपनी श्रद्धा है भाई कि आप थीटा की टर्म्स में छोड़ो या एक्स वाई की टर्म्स में छोड़ो, थीटा को एलिमिनेट करो, थीटा को एलिमिनेट ना करो, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, तो हमारा पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट क्या हुआ कि जो हमें x की वैल्यू दी हुई है वहाँ से आप निकालोगे डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ से निकालोगे आप डी वाई बाई डी थीटा, और फाइनल डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे बच्चों, y वाला ऊपर तो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर, नीचे क्या आएगा x वाला नीचे तो डी एक्स बाई डी थीटा नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। गॉट इट, समझ में आ रहा है बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आ गई है कैसे करना है डिफरेंशिएशन। तो चलिए अब 5.6 में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5.6 में से। अच्छा, किसी के माइंड में यदि ये आ रहा हो कि सर थीटा वेरिएबल मतलब थीटा ही होगा क्या, भाई ऑब्वियसली नो यार, ज़रूरी थोड़ी ना थीटा वेरिएबल ही यूज़ करना पैरामीटर। वो थीटा वेरिएबल के प्लेस पे टी वेरिएबल, सी है, यू वेरिएबल, जेड वेरिएबल, ऐसा कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई कसम नहीं खानी आपने कि थीटा नहीं दिया तो मतलब दिक्कत हो जाएगी, या टी दिया हुआ है तो क्या करेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना है भाई, कोई भी पैरामीटर यूज किया जा सकता है। क्लियर है, ओके। तो चलिए अब करते हैं इसको क्लीन एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो 5 पॉइंट कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, 5.6। तो 5.6 में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर, बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। 5.6 में क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपका, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। x की वैल्यू a इंटू में cos t प्लस में log ऑफ tan t/2 एंड y की वैल्यू दी हुई है a sin t, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो चलिए तो कैसे करेंगे देखते हैं जी। x t की फॉर्म में दिया हुआ है फिलहाल, y भी t की फॉर्म में दिया हुआ है, तो x और y यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में हो गए और पैरामीटर हो गया हमारा t।
तो अब हमें निकालना डी एक्स बाय डी टी, यहाँ से निकालना है डी वाई बाई डी टी और फाइनल फिर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं जी डी एक्स बाई डी टी। ए तो कांस्टेंट, कॉस टी का डेरिवेटिव बोलो, साथ के साथ करो, आप भी साथ के साथ स्टार्ट करो मेरे साथ। कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, वेरी गुड, प्लस लॉग का डेरिवेटिव 1/में tan t बाई 2 इंटू में tan का डेरिवेटिव बोलो सेक स्क्वायर t बाई 2 इंटू में t बाई 2 का डेरिवेटिव इंटू में एंगल का डेरिवेटिव भी तो चलेगा ना, तो हमारे पास ये आ गया इंटू में 1/2। ओके, दिस इज इक्वल्स टू a इंटू में माइनस का ये साइन टी प्लस tan को क्या लिख लो साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन में कॉस, कॉस चला गया ऊपर बेटा, इंटू में सेक स्क्वायर को लिखो 1 में कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और फिर जो नीचे वाला 2 है वो जो 1/2 है वो नीचे आ गया। ओके है, चलिए अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो कॉस टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2 कैंसिल हो गए, क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचा a इंटू में, वेरी गुड, a इंटू में माइनस का ये साइन टी प्लस ऊपर आया 1, नीचे क्या आएगा बोलो 2 साइन ए कॉस ए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज हो रहा है, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है साइन 2a, और 2a मतलब यहाँ पे क्या हो गया एंगल डबल टी। अच्छा अब एलसीएम ले लो बच्चों, माइनस का ये साइन टी साइन स्क्वायर टी हो गया प्लस का ये 1 में साइन टी, आई गेट इट, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी, अपॉन में नीचे चल रहा है साइन टी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है, बिल्कुल भी नहीं, वेरी गुड। अब ले लो y को लिया मैंने डी वाई बाई डी टी उठाया जी y से, तो डी वाई बाई डी टी ए एज इट इज साइन टी का हो गया कॉस टी, क्लियर। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी रखेंगे ऊपर और नीचे क्या रखेंगे हम डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी आया ए कॉस टी, वेरी गुड, अपॉन में ए कॉस स्क्वायर टी और अपॉन में जो साइन टी है वो चला गया ऊपर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, कॉस टी की दुनिया कॉस टी से गई, ए से ए चला गया, साइन अपॉन कॉस क्या आ गया हमारा tan टी, और यही हो गया हमारा आंसर। बोलिए जी, समझ में आया है, श्योर एकदम से, वेरी गुड। तो ये हो गया 5.6 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि नोट कर लिया होगा, टाइम चाहिए, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लो इतने आप सभी, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम नोट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम सभी। x की वैल्यू दी हुई है बच्चों a इंटू में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y की वैल्यू दी हुई है a इंटू में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये दिया हुआ। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन वही है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम डी एक्स बाय डी थीटा, तो चलिए करते हैं, ए को रखा है एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव बोलो माइनस का ये साइन थीटा प्लस, ये हो गया हमारा कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ बच्चों, ये हमारा u और ये हमारा v, u इंटू वी रूल लगेगा, तो u इंटू वी रूल अप्लाई किया हमने, तो क्या मिलेगा, थीटा को रखा है एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को रखा है एज इट इज थीटा का 1। अच्छा साइन थीटा चलेगा, तो क्या बचा अपने पास a इंटू में थीटा कॉस थीटा, ये हो गया डी एक्स बाय
डी थीटा। सिमिलरली अब क्या निकाल लेंगे हम, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा क्या निकलेगा, ए इंटू में साइन थीटा का डेरिवेटिव बोलो बच्चों कॉस थीटा माइनस, अब ध्यान दें माइनस के बाद फिर से क्या लगने वाला है, क्या लगने वाला है, u इंटू वी रूल। अब u इंटू वी जो रूल लगेगा उसमें दो टर्म्स आती हैं, तो ये जो माइनस है इस पूरे के साथ था ना, तो माइनस पूरी डेरिवेटिव वाली टर्म के साथ आएगा, जो भी हमारे पास आने वाली है उसकी टर्म। तो माइनस के बाद क्या लगाओ ब्रैकेट, थीटा को रखा एज इट इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को रखा एज इट इज और थीटा का 1, ये वाला ब्रैकेट लगाया और ये बाहर वाला ब्रैकेट। यहाँ बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं इस वाले स्टेप में, इस ब्रैकेट की वजह से, क्योंकि माइनस साइन जो है इस पूरे के साथ है, तो इस पूरी टर्म का जो डेरिवेटिव आएगा उसके साथ माइनस साइन आएगा। और बच्चे क्या करते हैं, इन जनरल में बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, थीटा कॉस थीटा का जो ये वाला पार्ट है इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, बट इसको माइनस साइन नहीं देते, सेकंड टर्म को माइनस साइन नहीं देते, जो कि गलत है, ठीक है। ये कानून के खिलाफ है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, यदि आपने इस तरह की कोई भी हरकत की तो आप पकड़े जाओगे, नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, थीटा साइन थीटा, गॉट इट, ओके। तो अब क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा गए तो टेन थीटा, क्यू ई डी, हैप्पीली डन, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम है, चेक कीजिए, टाइम है हमारे पास बच्चों अभी, गैस हुआ ही टाइम तो अभी, यस अभी तो स्टार्ट ही हुई क्लास हमारी बस, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है आप लोगों की तरह। तो दिस क्वेश्चन इज, इफ़ x की वैल्यू दी है a की पावर में साइन इनवर्स t, उसका अंडर रूट, y की वैल्यू दी है a की पावर में कॉस इनवर्स t अंडर रूट के अंदर, फाइंड या शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का y अपॉन एक्स, ये मैं शो करना है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि यदि आप पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हो तो यू कैन, और पैरामीटर को जब एलिमिनेट कर देते हैं ना, जैसे थीटा को मैंने एलिमिनेट किया था तो एक्स और वाई में रिलेशन आया था, और फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स और वाई में सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज थीटा को लास्ट में यदि आप स्टार्टिंग में एलिमिनेट नहीं करते हो तो आप लास्ट में एलिमिनेट कर दो, बताया था ना, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा आए थे तो उसमें एक्स और वाई रख दो फिर लास्ट में, वो भी सही है, बिल्कुल सही है, दोनों ही मेथड सही है। बट यदि आप, मैं ये कहूँगा कि यदि आप एलिमिनेट कर सकते हो, कुछ भी ऐसा माइंड में आ रहा है, ऑब्जर्वेशन मिल रही है देखने पे कि स्क्वायरिंग बहुत साइड की ऐड किया तो एलिमिनेट हो रहा है, तो दैट विल बी द बेटर वन, दैट विल बी द बेटर वन। नहीं हो पा रहा एलिमिनेट तो आपको सीधा सीधा करना ही करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ टी को। अब आप बोल रहे हैं कि सर आपको क्यों लग रहा है, भाई लग रहा है मुझे, बस देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हमारे पास है ही है दूसरा मेथड तो, कि भाई सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करने वाला, ठीक है। तो चलिए एक बार एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये है कि यार साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इन दोनों का सम होता है, पढ़ा है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स सेम हो टी, तो क्या होता है उन दोनों का सम, पाई बाय 2, क्या होता है, पाई बाय 2, वेरी गुड। अच्छा इन दोनों के सम की बात क्यों कर रहा हूँ यार मैं, देखो ये अंडर रूट में है दोनों, यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक बड़ा अंडर रूट जिसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, बेस सेम, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, वेरी गुड।
तो इनको 1 और 2 नाम दिया मैंने क्वेश्चन में, और सॉल्यूशन की तरफ चला मल्टीप्लाइंग 1 and 2। तो व्हाट वी हैव इज x इंटू वाई इज इक्वल्स टू बेटा रूट के अंदर a की पावर में ये साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई में a की पावर में ये कॉस इनवर्स टी। बेस से में पावर आपस में ऐड हो गई तो पावर में क्या बन गया बेटा π/2, और a हमारा क्या है एक कांस्टेंट नंबर और उसकी पावर में भी कांस्टेंट, और अंडर रूट है तो क्या फ़र्क पड़ता है तो कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा क्या है एक कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। नाउ डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएशन कर दो जी। x को रखा है एज इट इज, y का डेरिवेटिव हुआ, y को रखा है एज इट इज, x का डेरिवेटिव हुआ, और राइट साइड में हो गया कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। तो dy/dx क्या मिला माइनस का y/x, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कितने मार्क्स का आएगा। भाई ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, और 4 नंबर का क्वेश्चन इसलिए कि भाई इस वाले स्टेप के लिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो यदि आप वैसे कहते हैं dx/dt dy/dt थोड़ा लेंदी होगा, फिर आपको लगेगा हाँ सर ये तो 4 नंबर वाली लुक दे रहा है। भाई अभी भी ये 4 नंबर वाली लुक दे रहा है, बट यहाँ पे क्या है आपको सोच के करना, और वहाँ पे क्या है बिना सोचे बस रूल अप्लाई करना है टाइप। तो ना सोचना इन द सेंस कि उसमें सीधा सीधा रूल लगाना है, a की पावर साइन इनवर्स टी वगैरह वगैरह के रूल लगेंगे। a की पावर वाला भी लगेगा, अंडर रूट वाला लगेगा, साइन इनवर्स का भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, मतलब ज़्यादा सोचना उसमें। बट यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला मल्टीप्लाई वाला, ये है सबसे कीमती स्टेप, सबसे कीमती स्टेप। ये आपने ले लिया स्टेप तो बस उसके बाद तो बस भागना है। पहला स्टेप रख दो, फिर तो भाग लिया, आंसर मिल जाएगा, 4 नंबर भी मिलेंगे पूरे के पूरे, कोई टीचर नहीं काटेगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि छोटा हो गया सर 4 नंबर के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉजिकल आपने किया है इसको, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे अब हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ और। एनसीईआरटी में तो यही वाले क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं इसके। एक सीबीएसई में आया हुआ है 2019 में, यानी कि 2019 का क्वेश्चन यार हमारे सामने है सीबीएसई। तो देखते हैं क्या आया था। सीबीएसई 2019, इफ x की वैल्यू दी हुई है बच्चों a इंटू ई की पावर t इंटू में cos t प्लस साइन t, cos t प्लस साइन t, एंड y की वैल्यू दी है बच्चों a इंटू ई की पावर t साइन t माइनस कॉस t। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। पूछा क्या हुआ है देखो, प्रूव दैट, टू प्रूव dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस का y अपॉन में x माइनस का y। ये प्रूव करने के लिए बोला हुआ है क्वेश्चन में। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे एलिमिनेट कर लेते हैं x ये t को। कर सकते हो यदि आप कर सकते हो तो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि अब इसको डायरेक्ट करने में ही फ़ायदा होगा, क्योंकि e की पावर t है ना, वो सेम टर्म बना देगा डिफ्रेंशिएशन से, तो फ़ायदा मिलेगा हमें। चलो देखते हैं कैसे। x को उठाया मैंने, dx/dt निकालते हैं। देखो बेटा a तो है कांस्टेंट, उसको तो छोड़ दो बाहर। फर्स्ट e की पावर t को रखा है एज इट इज़। अच्छा u इंटू वी लगेगा ना, ये तो समझ में आ गई बात कि दिस इज़ u एंड दिस इज़ v, ठीक है। तो u को रखा है एज इट इज़, v का डेरिवेटिव करो चलो, cos t का माइनस साइन t प्लस में साइन t का cos t, ओके, प्लस 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 इसको रखा है एज इट इज़ cos t प्लस साइन t को, और e की पावर t का क्या होता है e की पावर t। अब जनरली बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं क्या कि e की पावर t कॉमन ले लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। करने की ज़रूरत नहीं है भाई, बस थोड़ा सा सोचना है क्या कि a अंदर मल्टीप्लाई है दोनों के साथ है, a इंटू दिस और a इंटू दिस। ध्यान से देखो a इंटू दिस क्या है यहाँ पे, a इंटू दिस, a इंटू ई की पावर t इंटू साइन t माइनस कॉस t। तो माइनस बाहर ले लेंगे इसमें से, तो क्या बन जाएगा ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म ये वाली क्या बन जाएगी बोलो,
भाई इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस ए की पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी, बिल्कुल सेम, माइनस वाई प्लस ए इंटू दिस, भाई ए तो दोनों के साथ आएगा, ए इंटू ई की पावर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, तो क्या बन गया ये तो पूरा का पूरा एक्स। ये नंबर 1 बोल लो आप, सही, फ्रॉम गिवन टर्म्स की हेल्प ले ली मैंने। ओके, अब डी वाई बाई डी टी निकालो इसी तरह से बेटा, ए को रखा बाहर, ई की पावर टी इंटू में, इसका डायरेक्ट करो, चलो साइन टी का कॉस टी और कॉस टी का माइनस माइनस प्लस साइन टी हो गया, देन फिर प्लस कॉस साइन टी माइनस कॉस टी को रखा है एज इट इज इस बार, और ई की पावर टी का ई की पावर टी हो गया जी। अब ए इंटू दिस करोगे आप, ए इंटू दिस, तो ये क्या है देखो, ए इंटू ई की पावर टी कॉस टी प्लस साइन टी यानी कि एक्स, तो ये तो हो गया एक्स और ये हो गया वाई, आई थिंक सो, बिल्कुल एज इट इज वाई। ये हो गया डी वाई बाय डी टी बाय गिवन। अब बस क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी के अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी इज एक्स प्लस वाई और डी एक्स बाई डी टी इज एक्स माइनस वाई। ये हो गया हैप्पीली प्रूव्ड। CBSE 2019 देख लो कितना टुच्चा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है CBSE में, 4 नंबर का, सही है। तो बच्चों बस क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान से टर्म्स को देखना है कि किस तरह की टर्म्स दी हुई हैं, किस तरह का प्रूफ पूछा गया है, उसी से रिलेट करने की पूरी कोशिश करनी है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों। इस टाइप के और क्वेश्चंस आप ट्राई करना घर पे, और यदि मेरी वीडियो ये जो क्लास है वो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाए बिना इसको एंड नहीं करना है, और शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ही करना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।